हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ओरेकल एसक्यूएल टूल ओपन किया है और आज का जो टॉपिक है जिस पे हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है इन्वेंटरी कंट्रोल मैनेजमेंट इन एसक्यूएल। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक टेबल क्रिएट करूँगा और उस टेबल को मैं एक नाम प्रोवाइड करूँगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ पहले, सबसे पहले क्रिएट टेबल टू स्टोर प्रोडक्ट। तो मैं टेबल का नाम यहाँ पे दे सकता हूँ क्रिएट टेबल। इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स। ओके गाइज, ये मेरा टेबल का नेम हो गया और कॉलम के नेम रहेंगे मेरे प्रोडक्ट आईडी। इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा इंटीजर और ये रहेगा प्राइमरी की। उसके बाद प्रोडक्ट नेम मेरे दूसरे कॉलम का नाम रहेगा और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा वर्कर टू और इसका जो लेंथ रहेगा वो रहेगा 255 और इसे हम बोल सकते हैं नॉट नल। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा स्टॉक क्वांटिटी, तीसरे कॉलम का नाम ले लूंगा और उसको मैं बोल दूंगा इंटीजर। उसका डेटा टाइप दे दूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा नॉट नल। ओके गाइस, और जो लास्ट कॉलम का नाम रहेगा वो रहेगा यूनिट प्राइस और इसका जो नाम दे रहेगा डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा डेसिमल और मैं यहाँ पे लेंथ प्रोवाइड कर दूँ इसके लिए 10,2 और यहाँ पे मैं बोल दूंगा नॉट नल। करेक्ट गाइस, और इसको मैं कंप्लीट करके ये एक टेबल क्रिएट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे गाइस टेबल इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स क्रिएटेड। ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करूँगा जिसमें मेरे ट्रांजेक्शन सेव हो। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा क्रिएट टेबल फॉर ट्रांजेक्शंस। ओके गाइस, यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्रिएट टेबल इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस। ओके गाइज, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा ट्रांजैक्शन आईडी। यहाँ पे हम बोल देंगे डेटा टाइप इसका जो रहेगा वो रहेगा इंटीजर और यहाँ पे आ जाएगा प्राइमरी की। ये हो जाएगा प्रोडक्ट आईडी और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा इंटीजर। फिर मैं यहाँ पे क्वांटिटी दे दूंगा, क्वांटिटी एज अ क्वांटिटी क्या दे दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा इंटीजर और इसे बोल दूंगा नॉट नल। और यहाँ पे एक कॉलम का नाम दे दूंगा ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप और इसका नाम मैं दे दूंगा, इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा varchar2 और इसका मैं लेंथ दे दूंगा एज अ 20 और यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा इट्स अ नॉट नल वैल्यू। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा ट्रांजैक्शन डेट और ये भी क्या रहेगा मेरा varchar2 और इसका जो लेंथ, इसका जो डेटा टाइप रहेगा, मैं एक्चुअली डेट है तो मैं यहाँ पे varchar2 ना लेके यहाँ पे डेट लूंगा और यहाँ पे बोल दूंगा इसे नॉट नल। ओके, और लास्ट में मैं बोल दूंगा यहाँ पे फॉरेन की और फॉरेन की पे यहाँ पे मैं बोलूंगा प्रोडक्ट आईडी और रेफरेंसेस में यहाँ पे मैं ले लूंगा इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स
इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स क्यों ले रहा हूँ गाइस, क्योंकि मेरे इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स मेरे कॉल टेबल का नाम है, जो सबसे पहले मैंने टेबल यहाँ पे क्रिएट किया था। और उसका जो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, प्रोडक्ट आईडी। करेक्ट गाइस। और इसे कंप्लीट करके मैं ये टेबल क्रिएट कर लूंगा। तो देखो इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स क्रिएट हो गया और इन्वेंटरी ट्रांजेक्शन्स क्रिएट हो गए। ठीक है, दो टेबल क्रिएट हो गए गाइस। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं डेटा इंसर्ट करूंगा। ओके गाइस। तो इंसर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बोलना पड़ेगा इंसर्ट डेटा इनटू इन्वेंटरी प्रोडक्ट टेबल। तो अब हम लोग इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे मैं बोलूंगा इंसर्ट इनटू यहाँ पे मैं बोल दूंगा इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स। और इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स में मेरे कॉलम के नेम क्या क्या है गाइस, यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम के नेम है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आईडी, फिर प्रोडक्ट नेम। तो पहले इन्हें यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। मैं बोलूँगा प्रोडक्ट आईडी, फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी हो गया, प्रोडक्ट नेम हो गया, फिर यहाँ पे मैं बोलूँगा स्टॉक क्वांटिटी। करेक्ट गाइस। यहाँ पे आएगा स्टॉक क्वांटिटी। और लास्ट जो रहेगा वो रहेगा यूनिट प्राइस। ओके गाइस। तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, स्टॉक क्वांटिटी, यूनिट प्राइस। तो यहाँ पे मेरा हो गया ये डेटा। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट करूंगा। करेक्ट। अब वैल्यूज पुट करने के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा वैल्यूज। और वैल्यूज में ले सकता हूँ यहाँ पे, क्या ले सकता हूँ, पहले वन, प्रोडक्ट आईडी वन हो गया। प्रोडक्ट नेम मैं ले लूंगा, जब प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ मैं मोबाइल। करेक्ट। फिर स्टॉक क्वांटिटी कितना है, 50 आई कैन से। और यूनिट प्राइस कितना है, 200.00। ओके गाइस। और अब हम इसे रन करते हैं। तो जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो वन रोज इंसर्टेड आया। अब मुझे एक और डेटा उसी टेबल में पुट करना है। तो मैं प्रोडक्ट आईडी ले लूंगा 2, और यहाँ पे लूंगा लैपटॉप ना लेके मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सन ग्लासेस। स्टॉक क्वांटिटी कितना है हमारे पास, 100। और यूनिट प्राइस कितना है, 50। और मैं अब इसे ऐड करता हूँ। तो देखो एक और रो इंसर्ट हो गया गाइस। करेक्ट। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे इन्वेंटरी टाइप ट्रांजेक्शन में कुछ डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इंसर्ट डेटा इनटू इन्वेंटरी ट्रांजेक्शंस टेबल। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंसर्ट इनटू, यहाँ पे मैं बोल दूंगा इन्वेंटरी ट्रांजेक्शंस। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूंगा ट्रांजेक्शन आईडी। करेक्ट गाइस। ट्रांजेक्शन आईडी मेरे यहाँ पे कितने कॉलम्स है, 1 2 3 4 5। ट्रांजेक्शन आईडी है, फिर प्रोडक्ट आईडी है। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ ट्रांजेक्शन आईडी, फिर मैं बोलूंगा प्रोडक्ट आईडी। करेक्ट गाइस। ट्रांजेक्शन आईडी के बाद प्रोडक्ट आईडी के बाद क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी ले लेता हूँ मैं। आफ्टर क्वांटिटी कौन सा कॉलम का नेम है, ट्रांजेक्शन टाइप। तो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन टाइप ले लेता हूँ। इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पे।
और जो लास्ट है वो क्या है, लास्ट जो कॉलम का नेम है वो है ट्रांजेक्शन डेट। ट्रांजेक्शन डेट लेने के बाद मैं यहाँ पे इसे, इसमें अब मैं वैल्यूज डालूंगा गाइस। तो वैल्यूज के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा वैल्यूज, और सबसे पहले मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या, ट्रांजेक्शन आईडी क्या हो गया 1, प्रोडक्ट आईडी हो गया 1, क्वांटिटी हो गया आई कैन से 45, और ट्रांजेक्शन टाइप में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आउट मैं बोल देता हूँ, और ट्रांजेक्शन डेट अगर मुझे बोलना है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा 10/12/2023, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पे कंप्लीट, और अब मैं इसे रन करता हूँ गाइस। देखो यहाँ पे 1 रोज इंसर्टेड आ गया। अब अगर मुझे एक और डेटा यहाँ पे पुट ऑन करना है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा 2, यहाँ पे भी 2, और यहाँ पे बोल दूंगा 75 आउट, और यहाँ पे डेट डाल दूंगा मैं 12/12/2023, और देखो यहाँ पे एक और रो इंसर्ट हो गया। करेक्ट गाइस। अब अगर मुझे इन सब चीजों को देखना रहेगा, सपोज करो मुझे मेरा जो पहला टेबल है कौन सा है, अगर मुझे सारे टेबल्स, मुझे पहला टेबल अगर देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा सिलेक्ट इनटू, मैं यहाँ पे बोल दूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन कौन से टेबल है यहाँ पे गाइस, इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स। करेक्ट, इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स मेरे पास टेबल है, और जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, स्टॉक क्वांटिटी, यूनिट प्राइस दोनों आ रहा है। अब अगर सेम चीज मुझे इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन्स में देखनी है, इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन्स अगर ये चीज देखनी है, अगर मैं रन करता हूँ तो देखो मुझे मेरा दोनों टेबल यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है। अब अगर गाइज आपको फिल्टर करना हो, सपोज करो आपको सिर्फ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये रिप्रेजेंट किया इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स। करेक्ट, इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स में से आपको सिर्फ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और स्टॉक क्वांटिटी देखना है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और स्टॉक क्वांटिटी, यूनिट प्राइस नहीं देखना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे गाइज, यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हो सेलेक्ट, मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रोडक्ट आईडी, फिर यहाँ पे मैं बोलूंगा प्रोडक्ट नेम, जो भी कॉलम्स आपको देखने हैं, उसके बाद मैं बोलूंगा स्टॉक क्वांटिटी। ओके, और उसके बाद मैं बोल दूंगा कहाँ से देखना है मुझे, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्रॉम, कौन से टेबल से देखना है, इन्वेंटरी, मैं यहाँ से टेबल का नेम कॉपी कर लेता हूँ, इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स में कॉलम्स हैं तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इन्वेंटरी प्रोडक्ट्स, और इसे जब रन करते हैं गाइस तो देखते हैं मुझे अभी क्या चेंज दिखता है। जैसे यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, स्टॉक क्वांटिटी, यूनिट प्राइस आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे रन किया तो देखो यूनिट प्राइस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे से यूनिट प्राइस हटा दिया था। अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ मुझे प्रोडक्ट आईडी भी नहीं चाहिए, करेक्ट गाइस, और फिर मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे जब इसे प्रिंट किया तो प्रोडक्ट नेम और स्टॉक क्वांटिटी ही दिख रहा है। तो ऐसे ही करके आप कॉलम को हाइड भी कर सकते हो। अगर आपको, अब जैसे हमने फॉरेन की यहाँ पे यूज किया था, करेक्ट, प्रोडक्ट आईडी एज अ, अब उसको यूज करके अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन देखने हैं तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे बोलोगे सिलेक्ट, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, उसके बाद यहाँ पे मैं बोलूंगा क्वांटिटी, ट्रांजेक्शन आईडी क्वांटिटी हो गया, फिर ट्रांजेक्शन टाइप, फिर ट्रांजेक्शन टाइप के बाद हो जाएगा ट्रांजेक्शन
डेट, करेक्ट गाइस। और मैं यहाँ पे बोल दूंगा फ्रॉम इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन्स, और यहाँ पे मैं कंडीशन क्या लगा दूंगा, वेयर प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 1, करेक्ट गाइस। और जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट आईडी 1 के हिसाब से जो भी ट्रांजेक्शन आईडी, क्वांटिटी, ट्रांजेक्शन टाइप और ट्रांजेक्शन डेट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, करेक्ट गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑन इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट इन एसक्यूएल समझ में आया होगा, कैसे आपको टाइप करना है, कैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अगर फिर भी कोई भी टाइप का चैलेंज हो तो गाइस प्लीज फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन दिस number. Okay, I'll provide my contact number over here. I have provided this, so please feel free to contact me on this number. Okay guys, and I can promise you that I'll be creating some new topics, some new contents for SQL only, so that whatever the basic project requirements are there in the market, you can go through that, and it will be helpful for preparing some of challenging projects, or if you will be assigned with some task, I can say, in from your organization, or if you are looking for the placement or looking for the new job opportunity in SQL. So thank you so much guys for watching this video. We'll meet soon with some new topics and new contents.